अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने लगे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, तो इसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस इन स्टेट ऑफ। हर चीज जो है ना वो बेसिकली परपीचुअल मोशन के अंदर होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही वाला है वो कौन सा है? सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बहुत आसान है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेफिनेशन भी हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। अगला एमसीक्यूज है वेलोसिटी के अंदर। पहला एमसीक्यू देखेगा, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो बॉडी जो है उस वक्त वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करवाया हुआ जब आप उन्हें पढ़ा रहे थे। आगे चलते हैं, एन आंट वॉक विद स्पीड ऑफ। तो ये वाला जो एमसीक्यूज है ये साइड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो एक्यूरेट है वो 0.01 या 0.01 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है ये। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 1.5 लिखें, मीटर को किलो में लेके जाना है, तो आगे सेकंड है, पर सेकंड के ऊपर स्क्वायर भी है, तो 3600 सेकंड लिख के उसका आपको स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो फिर जाके आंसर आपका आएगा 19,440 मीटर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बनेगा LT-2। ये वाला एमसीक्यू इसका बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा अगर वेलोसिटी का रेट जो है ना वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा अगर जो स्लोप है बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो आपको प्रोवाइड करेगी एक्सेलरेशन। अब ये स्लोप है क्या? बेसिकली स्लोप है बेसिकली y एक्सिस ओवर x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या आ रहा है? वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आ रहा है? टाइम। v ओवर t बेसिकली इक्वल होता है एक्सेलरेशन को। अच्छा, अब एरिया जो है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है जी। अगला एमसीक्यू, ये एमसीक्यू बड़े मजे का है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ टाइम t स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, s इज इक्वल टू होता है VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। VIT इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बाकी टर्म जो रह जाएगी वो क्या रहेगी? हाफ AT का स्क्वायर। अगर ये ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको तब भी समझा दूंगा। अगला एमसीक्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी विल बी। तो देखें अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन शुड बी 0। डन हो गया। अगला एमसीक्यू, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। अब स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो कांस्टेंट है। द बॉडी इज मूविंग विद, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे जी इसका एक्सेलरेशन जो है वो इसका क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं, ये जरा चेक करिएगा। A body falling freely strike the ground in 5 सेकंड। एक कोई बॉडी है वो उसको ऊपर से नीचे गिराया है, 5 सेकंड के बाद वो जमीन को जाके हिट करती। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपने बताना है कि बॉडी जो है कितना उसका जो है ना डिस्टेंस कवर कर लेगी 5 सेकंड में। तो बड़ा आसान है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिएगा। H इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर, हाफ GT का स्क्वायर। G की वैल्यू है 9.8, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4.9, 5 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, 5 5 25,
तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट जो आपके पास आंसर आएगा 122.5 मीटर के आसपास आंसर आएगा। नहीं तो आप बस इक्वेशन पुट करें हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ लिख लेंगे, जी की वैल्यू 9.8 लिखेंगे, टी आपके पास कितना टाइम 5 सेकंड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्पेशल केसेस हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के, ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। A body is dropped from a height of 10 मीटर, 10 मीटर हाइट से नीचे गिराया है बॉडी को। If the its velocity at the moment it touches the ground, जब जमीन को टच करेगी तो उस पे आपने वेलोसिटी बता देनी। देखें 2gh अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करें, 2g, g की वैल्यू 9.8, हाइट आपको कितने बताई है 10, तो इसको सॉल्व आउट कर लें आप लोग, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 14.43 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा होगा इसका। खैर लाहौर बोर्ड वाले देख लेते हैं, ज्यादा बेटर यही रहेगा, या कुछ ये भी देख लेते हैं मजीद इजी से वाले। when an object is moving toward the earth, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, अगर अवे फ्रॉम अर्थ जाएगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव। ये तो बड़े आसान सी बातें हैं। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है ना तो वन डायमेंशनल होगी, दो डायरेक्शन में होती तो फिर टू डायमेंशनल कहते हैं ना हम लोग। ठीक है, अ बुलेट शूट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड। इस द इनिशियल स्पीड वाज, एक ऑब्जेक्ट है, गोली है, उसको हमने ऊपर हवा की तरफ फेंक दिया है, आसमान की तरफ। ठीक है, वो वापस आती है 10 सेकंड के बाद, कितनी स्पीड से फेंकी होगी? तो बड़ा आसान है, जाते हुए 5 सेकंड लगे। ठीक है, जाते हुए 5 सेकंड लगे। वी आई इज इक्वल टू बन जाएगा जी टी, जी की वैल्यू कितनी है जी 9.8, और टाइम ऊपर जाते हुए कितना लगा 5 सेकंड, तो 49 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, इतना ही कोई आंसर आ रहा होगा इसका। आगे चलते हैं जी। ये पहले भी एमसीक्यूज आ चुका हुआ है, बट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, तो इसका मैंने आपको बोला था, ये आई थिंक सो दोबारा ये शो हो गया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। हाँ, ये एग्जैक्टली पहले भी हो गया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ये कोई इमेज दोबारा 2 दफा आ गई हुई है, इसके लिए माजरत। ये सारा देख लिया हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है बेसिकली, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका ऑप्शन जो बन गया, ऑप्शन बनेगा इसका सी वाला, इसका एक्यूरेट ऑप्शन है। लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज, देखें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अंदर ये न्यूटन के लॉज जो है ना वो वैलिड नहीं है बिल्कुल भी। तो अगले एमसीक्यूज पे जाते हैं जी हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। तो F इज इक्वल टू क्या होता है ma, मास आपके पास 0.5 kg है, एक्सेलरेशन 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें अप्रोक्सीमेटली 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करना चाहिए, जरूर करिएगा। अगला एमसीक्यूज ये छोड़ दे सरगोता बोर्ड वाले। इफ अ मास ऑफ बॉडी इज डबल देन एक्सेलरेशन बिकम, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास अगर डबल हो गया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, अगला एमसीक्यू 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन forces are acting on a body of mass 2 kg, the minimum acceleration will be, minimum acceleration जो होगा वो हमारे पास क्या होगा ये बताना है जी, इसको सॉल्व आउट ही करना पड़ेगा। तो एक मिनट जरा मुझे इसको सॉल्व कर लेने दें। इसका आंसर आ रहा है जी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगले एमसीक्यू पे जाते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल, फोर्स डबल हो गई है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये इसका आंसर। थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। इसका कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है। मोमेंटम पे चले जाते हैं। सेकेंड लॉ,
F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, ये भी सेकंड लॉ ही है न्यूटन का। F इज इक्वल टू एम में, ये भी सेकंड लॉ की इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ वाला ठीक है, ये दोनों ही न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, पहले वाली जो आपको ए और बी ऑप्शन में नजर आ रही है। अगले पे जाएं, अगले पे आप देखेंगे अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड, 10 न्यूटन की फोर्स है 5 सेकंड के लिए लग रही है। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली कितनी आएगी? तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 5 आर 50, ठीक है, 50 न्यूटन सेकंड। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी है, टी डिवाइड हो रहा है उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, फोर्स आपके पास कितनी है 10, टाइम कितना है 5 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करें 50 आंसर आ जाएगा। A body of mass 5 kg is acted upon by a constant force of 10 Newton for 5 seconds. Change in momentum वही फार्मूला 10 7 are 70 न्यूटन सेकंड, इसका भी आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला जैसे सेम वैसा ही ये क्वेश्चन था। Force of 15 Newton acts on a body of mass 5 kg for 5 seconds. The distance of 10 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने निकालना है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू टी, फोर्स 15 है, टाइम कितना है जी आपके पास 5 सेकंड, तो आंसर इतना आ जाएगा। बाकी सब आपको घुमाने फिराने के लिए बातें की हुई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू, ये देखें ये क्वेश्चन लिखी हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या जी, फोर्स है। अच्छा जी, when speed of a body is double then its kinetic energy 4 टाइम होनी चाहिए। अच्छा जी, एक्सेलरेशन को छोड़ दे, मोमेंटम डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू V, वेलोसिटी डबल तो 2mv हो जाएगा, यानी मोमेंटम डबल हुआ है इसका। आगे चलते जाते हैं जी। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है लिहाजा इम्पल्स भी वेक्टर होगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकंड होता है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली इम्पल्स है, ठीक है जी। अगले एमसीक्यू पे जाते हैं। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सेम, डायमेंशन इम्पल्स और मोमेंटम सेम होते हैं, लिहाजा इनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज I is equal to F into T, ये वाला सही है। In absence of external force, change in momentum of a system, तो जब चेंज ही नहीं हो रही फोर्स की वजह से, तो मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, इससे भी आगे जाते हैं। अच्छा, before launching of any rocket, the mass of the rocket due to its fuel approximately 80% उसका जो mass है वो फ्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो गैसेस बर्न होती हैं उनकी जो रेंज है 10,000 kg पर सेकंड होती है, और जो वेलोसिटी गेन होती है वो 4000 मीटर्स पर सेकंड होती है। देख ले, मैंने अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और मुझे ये याद है, तो पैराग्राफ के अंदर लिखा ही इतना इजी करके हुआ है, हाईलाइट भी यही करवाया हुआ आप लोगों को। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके प्रोजेक्टाइल के अंदर सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाती है, और वो होती है एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एंगल बनेगा 90 डिग्री। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज नहीं होना चाहिए, डज नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द प्लेनेट, जब आपने उसको मूव करवाना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो उसका कांस्टेंट रहना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट उसका चेंज होता रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए वेलोसिटी ही अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होएगा उसका, 0 होना चाहिए, तो 0 है जी बिल्कुल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्वियसली पैराबोलिक या पैराबोला जो भी कहना चाहते हैं ये वाला होता है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अभी मैं बता रहा था, चेंज विद टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल
टू डायमेंशनल होती है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस के अंदर भी होती है। अच्छा जी, a bomber drops a bomb when it is vertically above the target. It misses the target due to horizontal component of velocity की वजह से ही होगा। ठीक है, ये तब की बात है जब हम लोग निगलेक्ट नहीं करते एयर फ्रिक्शन को, तब की बातें हो रही हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। The value of horizontal acceleration during projectile motion, horizontal कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अब मजीद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहता है, तो एक्स कंपोनेंट को वी आई कॉस ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, एच इज इक्वल होता है वी आई स्क्वायर्स और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो हाइट आपको डिपेंड करती है साइन एंगल पे, और साइन एंगल आपको साइन फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है 90 डिग्री के ऊपर। तो ये ऑप्शन मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर g होता है। ये तो इक्वेशंस आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व आउट की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई देख लेते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम डबल, ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखें v और टाइम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद ही हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे मिलती है हमें जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा आता है। ठीक है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दो एंगल जो मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, वहां पे आपकी रेंज आपको सेम मिलेगी। तो अ प्रोजेक्टाइल विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर, आपको कह रहा है सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मिलेगा, तो 30 और 60 पे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कह दिया, बट ये है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो रेंज होती है, ये सिर्फ आपको घुमाने फिराने के लिए उसने कह दिया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, दो एंगल जो मिलकर 90 बनाएंगे, वहां पे आपको रेंज सेम मिलेगी। तो देखें 45 और 50, ये तो 95 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि 40 और 50 मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब which shows correct relation between h and d, तो h is equal to gt square over 8 के इक्वल होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर which its maximum height and horizontal ranges are equal, तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, दो आपने कोई एंगल बताना है जिसपे हाइट और रेंज इक्वल हो, तो 76 डिग्री बनता है। ठीक है जी। रिलेशन फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होता है जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी। 9 वाला इसका ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी, मजीद कोई है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल ऑफ, तो 15 डिग्री पे आपको मिनिमम मिलती है जी इसका। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, 76 डिग्री पे आपको मिलता है। ठीक है जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर लॉन्ग रेंज द मिसाइल यूज्ड आर कॉल्ड, ठीक है, उसके लिए आप लोग रॉकेट मिसाइल वगैरह यूज करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। शॉर्ट रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। और यहाँ आपका जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, द ड्रैगलेस बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉर स्फेरिकल अर्थ शुड बी, तो इसका ये आपने पढ़ा हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो प्लेन होते हैं उसके लिए पैराबोलिक होगी, और जो दूसरे होते हैं मतलब रफ सरफेस होते हैं उसके लिए एलिप्टिकल होते हैं। खैर यहाँ पे ये चैप्टर 3 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी MCQs मैंने आपको डिटेल से बता दिए हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3-4 बजे तक अपलोड कर दूंगा या उससे भी पहले। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।